नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सावित्री चंदेल कविताएं। आज हम बात करते हैं राम भक्त हनुमान की। राम भक्त हनुमान भक्ति के प्रतीक, उनके जैसा भक्त ना कभी पैदा हुआ ना होगा। वो भक्ति की मिसाल हैं। सिवाय राम नाम के उनके जीवन में समझ लीजिए कुछ था ही नहीं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। अगर हम ये कहें कि राम और हनुमान जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइड ये साइड, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में ऐसा ही है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक को याद करें तो दूसरा स्वतः साथ होगा। राम कहिए, हनुमान जी अपने आप नजर आ जाएंगे। हनुमान जी की तस्वीर को जरा सा निहारिए, पहले श्री राम दिखाई दे जाएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम। बात उस समय की है जब लंका को जीत करके राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी सब अयोध्या आ गए थे। तो हर समय हनुमान जी तो सेवा में लगे ही रहते थे, उनका तो कार्य यही था। तो भरत शत्रुघ्न में आपस में बातचीत हुई कि ये तो हमें सेवा का मौका बिल्कुल ही नहीं मिलता। हर काम को हनुमान जी करते हैं तो हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है कि हनुमान जी लगातार सेवा करते करते कहीं अस्वस्थ ना हो जाएं। तो तीनों भाइयों ने ये आपस में बातचीत की और तीनों सीता माता के पास पहुंच गए और माता सीता को अपनी राय बताई। माता सीता ने कहा कि हाँ, ये तो ठीक बात है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप हनुमान जी से कहिए कि वो कुछ दिन विश्राम करें। बहुत समय से लगातार दिन रात सेवा करते हैं, ना उन्हें अपना खाने पीने का होश रहता है ना विश्राम का। तो इस तरह तो वो अस्वस्थ हो जाएंगे, तो वो थोड़ा विश्राम कर लें और हम सब मिल कर के थोड़ा थोड़ा सेवा का कार्य करें, क्योंकि हमें भी सेवा नहीं मिलती है। राम जी ने कहा कि ये तो ठीक है बात, लेकिन मैं हनुमान को ये नहीं कह सकता कि वो मेरी सेवा ना करें। मैं उनका ऋणी हूँ और वो कभी भी इस बात को मानेंगे नहीं। भरत शत्रुघ्न ने सबने कहा कि भैया, अगर आप कहेंगे तो आपकी बात को हनुमान जी ज़रूर मानेंगे। हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी ने कहा कि कोई सेवा तो मुझे दे दीजिए। इतने में रामचंद्र जी को एक जवाई आ जाती है, जवाई उबासी। तो हनुमान जी देख लेते हैं, चुटकी बजाते हैं, तो कहते हैं कि बस मुझे तो ये सेवा दे दीजिए कि जब भी आपको जवाई आए मैं चुटकियाँ बजाऊं। तो सीता माता ने, भरत शत्रुघ्न सब ने इस बात को मान लिया। अब हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए? अभी तक तो केवल चरणों को देखते थे, अब प्रभु के मुख को देखने का भी अवसर मिलेगा। तो वो हर समय उनके साथ रहते थे राम जी के, और उनके मुख को निहारते रहते थे कि कब उन्हें जमाई आए। पूरा दिन बीत गया, सब अपने अपने कार्यों को करके भरत शत्रुघ्न सब अपने महलों में चले गए। रात्रि का समय हो गया, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। वो तो शयन कक्ष में बैठे थे। सीता माता ने कहा, हनुमान सब अपने अपने सेवा देकर चले गए, अब तुम भी जाओ और सवेरे आ जाना। हनुमान ने कहा, नहीं माता, मैं अपनी सेवा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। न जाने कब प्रभु श्री राम को जवाई आ जाए। नहीं, मैं अपनी सेवा करूँगा। अब राम जी ने देखा कि हनुमान जी तो मानेंगे नहीं और सीता माता भी अपनी बात कहना चाहती हैं, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और हनुमान से कहा, हनुमान
तुम अब जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम चुटकी बजाओगे मैं जवाई ले लूँगा। चले गए, हनुमान जी बाहर चले गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ। वो तो अपना श्री राम में मस्त रहने वाले थे, तो वो छत पर जा कर के सीताराम 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 का जप करने लग गए। करते करते वो इतने मग्न हो गए कि उन्होंने चुटकियाँ बजाना शुरू कर दिया। और चुटकियाँ बजा रहे थे, जितनी वो चुटकियाँ बजा रहे थे उतनी श्री राम जी को जवाई लेनी पड़ रही थी। अब माता सीता डर गई कि ये श्री राम जी को क्या हो गया। उन्होंने दासियों को भेज करके सबको बुला लिया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब आ गए और वैदराज को भी बुला लिया गया, गुरु वशिष्ठ को भी बुला लिया। अब वैदराज जी कह रहे हैं कि श्री राम को तो कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, ये स्वस्थ है। तो वशिष्ठ जी ने थोड़ा अपना ज्ञान चक्षु खोला, बोले कि ये तो कोई राम की लीला है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतने में उन्होंने चारों तरफ देखा, बोले अरे इतनी संकट की घड़ी में हनुमान कहाँ है, संकट मोचन कहाँ है। वो तो राम के साथ सेकंड सेकंड रहने वाले हैं, हर मुश्किल घड़ी में हनुमान संकट से निकाल कर लाए हैं, वो कहाँ है। तो राम जी ने इशारे से बताया कि छत पर है। छत से उनको बुलवाया गया। जब आए तो उन्होंने चुटकी बंद करके प्रभु को नमस्कार किया, तो प्रभु की जवाइयाँ बंद हो गई। तो फिर सब समझ गए कि ये सब इसीलिए हो रहा था। फिर माता को राम जी का देवा वचन भी याद आया। फिर उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा, माता सीता ने, कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति को अब पूरी तरह समझ पाई हूँ कि तुम एक सांस भी नहीं ले सकते हो श्री राम के बिना, और मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कभी भी श्री राम की सेवा नहीं ले पाएगा। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा इनकी सेवा में रहो, क्योंकि तुम्हारा मैंने देख लिया कि एक एक सांस श्री राम से जुड़ा हुआ है, और तुम श्री राम की भक्ति में ही रहो। जो तुम्हारा अधिकार है सब तुम्हारे पास ही रहेगा। इससे तो हनुमान जी बहुत ही खुश हो गए कि अब मुझे हर समय श्री राम जी की सेवा मिलेगी। तो ये है सेवा कि ऐसे भक्ति करने वाले सच में ना हुए ना होंगे। हनुमान जी भक्ति के सागर, भक्ति का प्रतिरूप हैं। उनको शत शत नमन करती हूँ। और वो जय हनुमान कहने से खुश नहीं होंगे, जय श्री राम कहने से खुश होंगे। तो जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हो बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे माता अंजनी, तुम्हें भी नमन करती हूँ पिता केसरी, कि आपने ऐसे संकट मोचन हम सभी को दिए कि जो इस कलयुग में भी हम सबको हर प्रकार से संकट से निकालते हैं। धन्यवाद।